हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम सीखेंगे हाउ टू यूज़ इफ एल्स स्टेटमेंट एंड वी विल learn some basic concept of if else statement. So let's start it without wasting any kind of time. So first of all, हमारे main hashtag include studio.h int main। हम जो हर बार इंट मेन लिखते हैं, ये एक तरह का फंक्शन है। अब हम वॉइड मेन भी लिख सकते हैं, इंट मेन भी लिख सकते हैं। इस तरह के 4 फंक्शन आते हैं। हम धीरे धीरे सारे फंक्शन के बारे में सीखेंगे, लेकिन अभी तक तो हम सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर किए हैं और आगे भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। इंट मेन एंड देन इंट सपोज वी डिक्लेयर इंट इज इक्वल इंट ए। अब हमें ए को डिक्लेयर नहीं करना। सपोज मुझे ए को डिक्लेयर नहीं करना, अब मुझे करना है प्रिंट एफ एंड देन आफ्टर प्रिंटिंग एफ एंटर द नंबर and new line collector scanf scan sorry scanf function and then percentage d, because a is equal to any kind of integer and percent a. we should use we should we must use this kind of sign, because if we don't, the error will be declared as we have not put something. हमें सेमीकोलन भी नहीं भूलना है। and then print अब हम इफ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। कैसे करते हैं आपको दिखाता हूँ। इफ ए इज इक्वल टू 10। अब आप कहोगे कि भाई ये तुमने डबल बार इज इक्वल टू का साइन क्यों यूज़ करे। यही सी प्रोग्रामिंग का रूल है। इसे ये डबल बार इक्वल टू है ना, इसी को असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। इफ ए इज इक्वल टू, अगर हम सिंगल इज इक्वल टू का यूज़ करेंगे ना, तो प्रोग्राम में कुछ एरर रहेगा, जो भी आपको मैं दिखाऊंगा। देन प्रिंट आई एम गुड बॉय। अब एल्स प्रिंट एफ आई एम बैड बॉय। कोई भी बैड नहीं होता, ये सिर्फ प्रोग्रामिंग के लिए। एंड रिटर्न 0। सो ये सब कुछ डन हो चुका है। अब हम सीधा Ctrl+S करके इसको सेव करेंगे। tut 8.c and enter. The path does not exist. Okay. tut
8.c एंटर। मैं इसको रन कर दूंगा। एंटर नंबर, इफ आई एंटर 10 then this show me I am a good boy. Suppose मैं रन किया एंड इफ आई एंटर 11, सॉरी इधर नहीं, इधर, सपोज इफ आई एंटर 11 देन ये कुछ नहीं शो कर रहा। इसका रीज़न ये है कि हमने इधर सिंगल इनवर्टेड कॉमा रखा है। दोस्तों सी प्रोग्रामिंग में किसी भी थिंग की बहुत वैल्यू है। सो जब भी आप प्रोग्राम लिख रहे हो ना, सारी चीज़ें ध्यान से चेक करो। अगर थोड़ी सी भी गलती हुई ना तो आपका प्रोग्राम एरर शो करेगा। और कंट्रोल प्रेस करके मैं सेव कर देता हूँ। इधर नहीं एंड इधर 11 मैंने एंटर किया। अब देखना ये हमारा प्रोग्राम रन करेगा। आई एम अ बैड बॉय, देखा। सो हमें बहुत इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। देखो मैंने इंट ए इज इक्वल टू बताया कि भाई मैं इंटीजर ए डिक्लेयर कर रहा हूँ कि भाई मेरा ए है वो ए है वो इंटीजर होगा। अब मैंने क्या किया, इंटर द नंबर प्रिंट करवाया। करने के बाद स्कैनफ परसेंटेज डी, पर व्हाट इज परसेंटेज डी, ये परसेंटेज डी। सो परसेंटेज डी में क्या होता है कि परसेंटेज डी हमने कहा कि भाई ये परसेंटेज डी एंटर करवाओ। तो जैसे ही हमने 10 पुट आउट किए ना, तो ये जो हमारा फंक्शन है वो कंप्यूटर को कॉल करेगा कि भाई इन्होंने 10 इंटर किए हैं, हमें 10 लेने हैं, क्या ये सही है। परसेंटेज डी इंटीजर में आता है, सो ये सही है। सो ए इज इक्वल टू 10 होगा और इसलिए आई एम अ गुड बॉय प्रिंट होगा। बट सपोज इफ मैंने 11 एंटर किए तो एल्स आई एम अ बैड बॉय प्रिंट होगा, जो आप देख सकते हो। अब मैंने जैसे कहा कि अगर मैंने डबल इक्वल टू की साइन की जगह सिंगल इक्वल टू लिखा होता ना तो एरर आती। दिखाओ एंटर नंबर, सपोज अब मैं 11 एंटर करता हूँ तो देखना आई एम अ गुड बॉय। फिर भी इसने गुड बॉय प्रिंट किया क्योंकि हमने कह दिया कि ए 10 ए है ना, वो 10 ही है। मुझे कुछ भी पता नहीं, अगर मैंने 11 12 कुछ भी डाला ना फिर भी आई एम अ गुड बॉय प्रिंट हुआ क्योंकि शुरुआत से भी कह दिया है कि भाई ए इज इक्वल टू 10। सो ए इज इक्वल टू 10 ही डिक्लेयर हो चुका है कि भाई ए इज इक्वल टू 10 ही है। बट अगर मैंने इधर डबल टाइम यानी कि असाइनमेंट यूज़ किया ना, डबल टाइम्स इक्वल टू, सो ये हमसे शर्त लगा क्या है, इफ़ इज इक्वल टू है 10 है, अगर होगा तो प्रिंट होगा, नहीं ना अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। ओके, सो आई होप you understood all those things what I have taught here.